बिल्कुल। सतीश जी, क्या ये संभव है कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया वो बिहार में भी कर दे? और यहाँ तो जनता दल यूनाइटेड की पार्टी भी छोटी है और वो कोई उस तरीके से पार्टी नहीं जिस तरीके से शिवसेना थी जिसको बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था। देखिए, मेरे हिसाब से तो बिहार में मुश्किल है ये काम, इतना आसान नहीं है। और बिहार में सेंसिटाइजेशन या कहे लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी है, तो भारतीय जनता पार्टी ये काम यहाँ पर नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात कि बीजेपी अपने ऊपर ये जरूर कोशिश करेगी, अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी अपना बिहार में पूरी तरह से प्रविष्ट हो जाए, स्थापित हो जाए। अभी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चे जो थे उसकी बैठक, बहुत बड़ी बैठक पटना में हुई, वो भी उसका ही एक उसी का एक प्रयास था। एक बात जो मेरे ध्यान में आ रहा है आशुतोष जी, वो उस पर बोलने के बाद मैं आपको वो दूसरी बात कहूंगा। ये स्थिति तो सामान्य नहीं नहीं तो कभी क्या होता था कि ममता बनर्जी जो है नीति आयोग या केंद्र सरकार की बैठकों से नदारद रहती, वो शायद कल नीति आयोग की बैठक है उसमें रहेंगी, और नीतीश कुमार अब लगातार जो है नहीं आ रहे हैं, दिल्ली ही मतलब लगता है छोड़े। तो मामला तो कुछ गंभीर है, इसमें तो कहीं से दो राय नहीं। और हम लोग तो इस पर आपके चैनल पर बार बार चर्चा भी करते रहे हैं कि भाई ये लंबा तो चलेगा नहीं। कई लोग हमसे असहमत भी होते थे कि नहीं अभी तो है, अभी तक है, अभी तो है। स्थिति थोड़ा रोलर कोस्टर के सिचुएशन में चला गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी ताकत अगर लगा देगी, पूरी ताकत में कह रहा हूं कि अगर पूरी ताकत लगा दे तो वो कुछ भी कर सकती है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। आप लीजिए, और बिहार ही है ना, वहां पर ज्यादा मतलब खर्चा वर्चा करना नहीं पड़ता है, वो काम हो जाएगा कम खर्च में, वो तो हो जाएगा। अभी जो हमको लगता है कि जो आरसीपी का मामला है, आरसीपी को निप इन द बड जैसा सब लोगों ने कहा, वो सही है, एकदम बिल्कुल सही है, आपने भी कहा। आरसीपी बीजेपी के राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव में हैदराबाद में हो रहा था, वहां भी किसी सरकारी कार्यक्रम का वो करके पहुंच गए थे। तो ये एक तो मसला था ही, और आरसीपी एक ब्यूरोक्रेटिक नेता है, जननेता नहीं है। और नीतीश कुमार खतरा पहचानते हैं। खतरा पहचानने का मतलब है कि ये आरसीपी में क्या कहते हैं, उसमें वो मादा है जो ब्यूरोक्रेटिक मादा होता है, चीजों को इधर से उधर अलट पलट कराने में वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लोकप्रिय होंगे ऐसा नहीं। क्योंकि जिस जाति से आरसीपी या नीतीश आते हैं, वो दोनों की जाति जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब संख्यात्मक भी है नहीं। लेकिन आरसीपी के ऊपर अगर ये जो 40 बीघे का आरोप लगा है, तो ये तय मान के चलिए, तय मान के चलिए, मैं जो बिहार से लोग अभी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, समी साहब और ऋषि मिश्रा, ये तय मान के चलिए कि अब आरसीपी भी रुकेंगे नहीं। अब ये खेल उस ढंग का शुरू होगा कि उनके क्या आरोप लगते हैं, वो क्या आरोप लगाते हैं कि क्या हुआ, कैसे चला, कैसे जेडीयू चला, उसका पैसा ये वो फलाने का। क्योंकि दिल्ली में सब लोग कहते थे आशुतोष जी कि आरसीपी मतलब एक जरिया थे वहां के काम धाम के लिए, किसी के ऊपर हम ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो मतलब कहते हैं कि एक वो लाइन थे, वो एक ओपनर थे, ओपन गेट थे, तो वो चीज थी। तो अब आप मान के चलिए कि ये वाली चीज चालू हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लग गया ना। असली सवाल इस बात को लेकर ये है कि जो लंबे समय से बात कही जा रही है कि भाई नीतीश कुमार बीजेपी में पट नहीं रही है, एक दूसरे को गच्चा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसी वाली स्थिति होगी कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन रोज लड़ाई हो रही और हर पड़ोसी को लगता है कि आज इनका तलाक होगा, कल तलाक होगा। तो क्या ये तलाक वाली लड़ाई है या ऐसे ही अनबन खटपट चलती रहेगी, दोनों साथ चलते रहेंगे और कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, लोगों को गुमराह करते रहेंगे कि देखो आज पार्टी टूटी है, कल पार्टी टूटी, लेकिन पता चला कि ये तो काफी दिनों से चर्चा हो रही इस बारे में। देखिए, एक मन से गठबंधन होता है और एक दबाव से गठबंधन होता है। दबाव वाले में तो चल रहा है, शायद चलेगा भी, ये भी हो सकता है, लेकिन मन से मेरे हिसाब से यह गठबंधन टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने भविष्य का बिसात जमा रही है।
और बहुत तेजी से जमा रही है। नीतीश कुमार क्या है कि कुछ भी कह लीजिए, उनको अपॉर्चुनिस्ट कह लीजिए, पेट में दांत कह लीजिए, कुछ एक चीज है उनमें जो बड़ा कांस्टेंट है और बहुत मजबूत है। उनका मन में एक बात अगर कोई आ गई तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल काम। उस ये मामले बात में उनका आपकी सही है, ईगो ये जो, बात आप, लेकिन ये रिश्ता चल कैसे रहा है? ये रिश्ता जो चल रहा है, ये बीजेपी की मजबूरी है, नीतीश कुमार की मजबूरी, किसकी मजबूरी है? वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती है। उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तहस नहस कर दिया एक तरीके से। वो पार्टी नीतीश कुमार को क्यों बर्दाश्त कर रही? वो भी तब जबकि उनके पास 75 से ज्यादा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के पास। नीतीश कुमार के पास तो जुमा 40-42 विधायक माने जा रहे हैं। उसमें से कब पार्टी टूटेगी कब नहीं टूटेगी इस बात की अटकलें लग रही हैं। फिर भी पिछले 15 साल से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। वो भी तब जब लालू यादव के साथ जा चुके हैं धोखा देके एक बार। देखिए नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार की महत्ता को भारतीय जनता पार्टी समझती है कि अगर उनके साथ वो न रहे, दूसरे साइड चले गए तो उनको दिक्कत हो सकती है, खासतौर से बिहार में और बाकी ऑपोजिशन के पॉलिटिक्स में। तो ये उनको समेट के रखी हुई है। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ वाला बात बोले कि न चाहते हुए भी तो दोनों हैं, लेकिन अब आर पार की स्थितियां बनती जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगे नीतीश के लिए कोई जगह छोड़ेगी नहीं, ये तय है। और नीतीश को यह बात लग रही है कि आगे जगह जब नहीं है तो फिर हम क्यों अभी से अपना गेम ना करें। लेकिन इसलिए मैंने कहा ना कि एक मन से गठबंधन टूट चुका है, दबाव से गठबंधन हो सकता है। और दबाव का हम विश्लेषण करेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। दबाव कई तरह के होते हैं आशुतोष जी, दबाव कई तरह के होते हैं, तो वो हो सकता है उसमें चला जा रहा हो। एक बात और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि देखिए ये जो है नीतीश कुमार ने अभी 4 महीना से क्या खबरें आ रही है, यही आ रही है ना कि बीजेपी कुछ करती है, नीतीश कुछ करते हैं, यही आ रही है। उनके गलवैया क्या नाम है तेजस्वी यादव के साथ, ये सब कुछ कास्ट सेंसस के ऊपर, तो हर चीज में तो अलग अलग चीजें नजर आ रही है। तो ये बस चेक एंड बैलेंस चल रहा है, टूटना तय। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप पिछले विधानसभा का ही चुनाव का देख लीजिए ना, अगर ये 43 पर मुझे लगता है नीतीश निपटा दिए गए थे, 43 पर निपटा दिए गए थे, उसकी ऐसी ही बिसात बनाई गई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उससे अलग कर सकती है? बाद में उनको कह दिया कि भाई आप रहिएगा लेकिन जरा कमजोर होकर रहिएगा। तो अब नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि वो बहुत समझौता नहीं करते, ये आप जान लीजिए। मजबूरी हो सकती है लेकिन मन से समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। आप उसी में वो कहीं भी उनके ऊपर दबाव बढ़ता है वो कहीं उधर उधर अलट पलट के चल देंगे। तो ये वाला चीज है, इसलिए बस चेक एंड बैलेंस में चल रहा है। समय की बात है, समय की बात है। सब चीज तो अब लग ही रहा है कि दोनों दो राह में चल चुके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।